एटीट्यूड, ये वर्ड हमने बहुत जगह पर सुना है या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। कितना एटीट्यूड है, इसमें कितना एटीट्यूड दिखाता है। आज उसी एटीट्यूड के वजह से वह इतना गरीब या फिर अमीर है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या रीज़न है जो एटीट्यूड हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। आज हम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे इस बुक में ऐसा क्या है जो इस बुक के ऑथर जेफ किलर ने कहा है कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आज मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। सेकेंड, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। थर्ड, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। फोर्थ, मेक अ कमिटमेंट, यू ऑल मूव माउंटेन्स। फिफ्थ, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए शुरू करते। फर्स्ट, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। ऑथर जेफ किलर कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग एटीट्यूड होता है दुनिया को देखने का। लेट्स एग्जाम्पल, दोपहर के 1 बज रहे थे। सारा नाम की एक लड़की जो अपने ऑफिस में कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रही थी और तभी कुछ घंटों बाद वह एक छोटा सा ब्रेक लेके अपने ऑफिस के नियर बाय एक कॉफ़ी शॉप पर गई और कुछ समय बाद एक सैम नाम का लड़का भी उसी कॉफ़ी शॉप पर आया। सैम सारा से कुछ ही दूरी पर बैठा था। एक ही वेटर ने दोनों को कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट सर्व किया। और भी बहुत से लोग थे जो अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। हर एक आदमी अपने ऑर्डर का उसी समय से वेट कर रहा था जिस तरह दूसरे लोग कर रहे थे और सबको उनका खाना एक ही समय पर मिलता है और हर एक वेटर काफ़ी अच्छी तरीके से सबको खाना सर्व कर रहे थे। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये स्टोरी में ऐसा था क्या समझने लायक। सैम एंड सारा आए, खाए और चले गए, क्या यही है एटीट्यूड? तो नहीं दोस्तों, स्टोरी अभी बाकी है। सारा जब कॉफ़ी शॉप पर आई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वह एक पॉजिटिव एटीट्यूड की नज़र से लोगों को देख रही थी। उसने अपना ब्रेकफास्ट भी अच्छे से किया। एक वेटर से अच्छा कन्वर्सेशन करके वह फिर से अपने काम पर चली गई। और दूसरी तरफ सैम एक गुस्सा चेहरा लेकर उस कॉफ़ी शॉप में जाता है। उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरह होता है जैसे कि मानो वह बोल रहा हो, दूर रहो मुझसे। और वह वेटर पर गुस्सा भी करता है क्योंकि उसका ऑर्डर तुरंत नहीं आता और वह खाने पर कंप्लेन भी करता है और वह उस खाने के पैसे देने में भी झगड़ा करता है। क्यों, ऐसी क्या वजह है जो सारा एंड सैम दोनों का अलग अलग तरीका था कॉफ़ी शॉप में? और एक बात ध्यान रखना, वेटर्स दोनों को एक ही तरह ट्रीट किए थे। तो दिक्कत आई कहाँ, मैं बताता हूँ। सारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड की नज़रों से लोगों को देख रही थी और सैम एक निगेटिव एटीट्यूड के नज़रों से लोगों को देख रहा था। अभी जैसे इस ग्लास को देखिए, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यह ग्लास आधी खाली है और कुछ लोग बोलेंगे कि यह ग्लास आधा भरा हुआ है। अब ग्लास आधा भरा है या खाली है, यह तो आपके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से एटीट्यूड से इस ग्लास को देख रहे हैं। लेट्स हैव अ सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। निगेटिव एटीट्यूड वाले पीपल हमेशा यही सोचते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरे में खामियां निकालते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरे में अच्छाई निकालते हैं। ऑथर जेफ किलर कहते हैं कि एवरीवन स्टार्ट विद अ क्लीन मेंटल विंडो। लाइक जैसे एक छोटा बेबी जब वह चलने की कोशिश करता है और जब वह नहीं चल पाता तब वह क्या करता है, यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वह क्या नहीं करता। वह ज़मीन को ब्लेम नहीं करता। वह अपने माता पिता को यह नहीं बोलता कि आपने मुझे अच्छे से चलना क्यों नहीं सिखाया। वह अपनी कोशिशों को कभी भी बंद नहीं करता। ही डजंट क्विट। वह हंसता है, गिरता है और फिर से खड़ा होता है। वह लगातार कोशिश करते रहता है जब तक वह चलने न लग जाए। सेकेंड टॉपिक है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, वी बिकम व्हाट वी थिंक। ऑथर कहते हैं कि अगर आप लगातार किसी भी काम को करने की सोचते हैं और आप उस काम को करने के लिए एक स्टेप उठाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। बट वी बिकम व्हाट वी थिंक। अब ऐसा भी नहीं है कि जो हम सोचते हैं और वही हम बन जाते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई अमीर होता। इम्पॉर्टेंट यह है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कितना डोमिनेंट है, कितना पावरफुल है। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोडक्टिव वर्क करना है लेकिन आप उस प्रोडक्टिव वर्क के बारे में सिर्फ 1 घंटा ही पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बाकी के 16 घंटे आप निगेटिवली सोच रहे हैं, तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाओगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो थॉट होना चाहिए वो डोमिनेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको अपना वेट कम करना है और आप 7 दिन में 1 दिन लो कैलोरीज खा रहे हो और बाकी के 6 दिन आप केक, आइसक्रीम, हाई कैलोरीज एंड जंक फूड खा रहे हो, तो इससे आप कभी भी अपना वेट लूज नहीं कर पाओगे। और यही एग्जाम्पल आपके थॉट पर भी लागू होता है। थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट लेकर आप कभी भी एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते। आपको उस पॉजिटिव थॉट को तब तक सोचना है जब तक वो आपका हैबिट ना बन जाए।
अब ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपका डोमिनेंट थॉट है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे शायद, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट एफर्ट, सेकंड कमिटमेंट, थर्ड पेशेंस। अगर ये तीनों चीज़ आपके अंदर है तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड टॉपिक है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। एक इंटरव्यू में सिंगर सेलिन डायन से पूछा गया कि आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एंड इतने सारे टूर और हजारों लोगों के सामने हर वीक गाना गाएंगी। सेलिन डायन कहती हैं कि जब वह 5 साल की थी तभी उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि वो एक दिन यह सब करेंगी, बिकॉज शी हैज़ अ डोमिनेंट इमेज एंड उन्होंने पहले ही अपने माइंड में एक इमेज बना लिया था। ऑथर जेफ किलर भी कहते हैं कि टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर ओन मेंटल मूवीज। इसका मतलब आप अपनी एक नई पिक्चर बनाइए, एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा इमेज जैसा आप चाहते हैं। लाइक आप अभी एक इमेज के बारे में सोचिए जो मैं बोलूँगा और मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। अभी आप एक आइसक्रीम के बारे में सोचिए। 1 2 3 4 5। अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके माइंड में एक आइसक्रीम का इमेज जरूर बना होगा। ओके, अभी आप एक हाथी के बारे में सोचिए। आपके मन में एक हाथी की इमेज जरूर बनी होगी। ऑथर जेफ किलर यही बताना चाहते हैं कि आप ही एक इंसान हैं जो अपने थॉट और इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आप ही अपने मेंटल मूवीज़ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डिज़ाइनर एंड कास्टिंग डायरेक्टर हैं। इसका मतलब क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है, इट्स ओनली ऑन आपके ऊपर निर्भर करता है। और हमारा 4th टॉपिक है मेक अ कमिटमेंट एंड यू ऑल मूव माउंटेन्स। विलिंगनेस टू डू वट एवर इट टेक्स। अभी वट एवर इट टेक्स इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल काम करें, अनएथिकल चीज़ करें। नहीं, देखिए, जैसे कि मुझे मेरे गोल को पूरा करने में 5 स्टेप्स लगेंगे तो मैं अपना पूरा 5 स्टेप्स दूंगा। अगर 55 स्टेप्स लगे तो मैं अपना पूरा 55 स्टेप्स दूंगा। अगर 155 स्टेप्स लगे तो मैं अपना 155 स्टेप भी दूंगा। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपको अपना गोल अचीव करने में कितने स्टेप्स लगेंगे। एंड रियलिटी यही है कि स्टेप्स आर डजेंट मैटर, बट आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको एक ऐसा कमिटमेंट करना होगा जिसका कोई भी लिमिट ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट आपका जो कमिटमेंट है वह कभी भी टूटना नहीं चाहिए। ऑथर जेफ किलर कहते हैं कि परसिस्टेंस एग्जिस्ट तब करता है जब कोई इंसान कमिटमेंट करता है। W.H. मरी कहते हैं कि जब तक आप कमिटमेंट नहीं लेते हो तब तक आपको किसी भी काम को करने में झिझक पैदा होती है। आपको आइडियाज़ तो बहुत आएंगे बट आप उस आइडियाज़ को किल कर देते हो, आप उस आइडियाज़ को इग्नोर कर देते हो बिकॉज ऑफ आपने उस काम को लेके कभी कमिटमेंट दिया ही नहीं। जिस दिन आप कोई भी काम जो आप करना चाहते हो उस काम के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर लिया अपने आप से, देन यू प्रूव योर सेल्फ। One person with a commitment is worth more than 100 people who have only an interest। चलो अभी अपने माइंड में आप एक गोल डिसाइड करो और अगला क्वेश्चन खुद से ये करो कि क्या मैं अपने इस गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर आप अपने गोल को लेके कमिटेड नहीं हैं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाएंगे। बहुत से लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और खुद से टारगेट करते हैं कि अगर मेरा 6 मंथ के अंदर ग्रोथ नहीं हुआ तो मैं क्विट कर दूंगा। मान लो कि 6 मंथ तक ग्रोथ नहीं हुआ, देन वह लिटरली छोड़ देते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्विट तब तक ना करें जब तक सफलता ना मिल जाए। 5th टॉपिक है टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। ऑथर जेफ किलर कहते हैं कि जब किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो सब यही बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आनी थी, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे प्लान्स तो फेल हो गए। बट ऑथर कहते हैं कि आप जब भी प्रॉब्लम फेस करते हो आपको तो वो प्रॉब्लम लगता है बट रियलिटी में वह एक अपॉर्चुनिटीज़ होता है। हमेशा अपने माइंड में एक बात याद रखना, अगर आपके जीवन में एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक दूसरा खास दरवाज़ा इंतज़ार में होता है खुलने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।